हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के सेशन का हमारा टॉपिक रहेगा स्कोप बिटवीन ऑल द मेडिकल कोर्सेज। जैसा कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जानने की कोशिश करी, उन्होंने पूछा है ये चीज़ कि सर देयर आर प्लेंटी ऑफ फील्ड्स इन द मेडिकल साइंसेज, लाइक हम एमबीबीएस भी कर सकते हैं, बीडीएस भी कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं, बीयूएमएस कर सकते हैं, बीपीटीएच कर सकते हैं, बीएसएलपी कर सकते हैं। इन सभी को करने के बाद हम डॉक्टर बन जाते हैं। बट एक्चुअली सर स्कोप किस में है? तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का ये, और होपफुली आप लोग को बेटर आंसर देने की कोशिश करूँगा इस सेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हियर वी स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बिकॉज ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि कौन से फील्ड में कितना ज़्यादा स्कोप है, ये बिल्कुल स्टूडेंट्स को जानना चाहिए। क्योंकि अगर हम कुछ बेसिकली एक फैक्ट, एक डाटा लेते हैं, तो ये डाटा हमको ये बताता है कि जैसे अपना 2019 का ये जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, इस साल 2019 में लगभग 15 लाख से ज़्यादा बच्चे ने इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है। और जैसे कि रफली एक इंडिया का डाटा निकल के आता है, पिछले 4-5 साल का हम एनालिसिस करते हैं, तो नियर अबाउट 55% से लेकर 56% बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। सो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो लगभग 8 लाख बच्चे होंगे जो नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। और उन सभी सपनों बच्चों का जो ये ड्रीम रहेगा कि वो किसी तरह से मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकें। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सबकी पहली हंट रहती है एमबीबीएस में एडमिशन लेने का। बट नीट के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं, आपके ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा के गवर्नमेंट कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेजेस या डीम कॉलेजेस को मिला के, डेट इज़ ओनली 61,000 सीट्स ओनली। 61,000 सीटें ही हैं एमबीबीएस के अंदर। और जो 2 ऑटोनॉमस बॉडी हमारे भारत के अंदर चलती हैं, जैसे कि एम्स और जिपमार, तो इन सभी का भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं और ऐसा कुछ एक रफ डाटा भी ले लेते हैं, कुछ नंबर ऑफ़ सीट्स इस बार बढ़ेगी। तो लगभग हमारे पास एक एवरेज फिगर निकल के आता है कि 65,000 सीटों को के ऊपर काउंसलिंग होगी, यानी कि 65,000 सीटें होने की संभावना है साल 2019 के अंदर एमबीबीएस कोर्स के अंदर। सो 8 लाख बच्चा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहा है और 65,000 सीट से तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बाकी का बचा हुआ 7-7.25 लाख बच्चा कहाँ पे जाएगा, क्या करेगा। सो इसके रिगार्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिकॉज़ जैसे ही कोई भी बच्चा किसी अदर कोर्स में एडमिशन लेने के बारे में सोचता है, एमबीबीएस के अलावा अगर वो किसी अदर कोर्स में एडमिशन लेने जा रहा है, वो बीडीएस में लेने जा रहा है या बीएमएस में, बीएचएमएस में देने वाला है, तो उन सभी के सामने उस समय एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इसमें स्कोप है, क्या इस कोर्स में एडमिशन लेना बिल्कुल सही होगा हमारे लिए, क्या इसको लेने के बाद हमारी ग्रोथ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। और वेरियस जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सभी के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिफरेंट होते हैं, सभी स्टूडेंट्स और सभी पेरेंट्स के। जहाँ से आपके पास डाटा आता है, जो आपके माइंड में सेव होता है कि ये कर लो, ये अच्छा है, ये मत करो, ये ख़राब है, ये उसने किया था तो वो कुछ नहीं कर पाया। सो हम लोग जैसे कि एक नॉर्मल बातें करते हैं जो जिस भाषा में, उसमें ये बोलते हैं कि नहीं, एमबीबीएस का स्कोप बहुत अच्छा है, एमबीबीएस करके आपका बच्चा बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। बट इन सब कोर्सेज में जाएगा तो ये सब कोर्सेज ऐसे नहीं हैं। सो इसके ऊपर हम ब्रीफ से बातें करते हैं। तो मेन आपका क्वेश्चन है कि लाइक स्कोप किसके अंदर ज़्यादा है। सो पहले हम यहाँ पे जो मेन नाउन है, जो इसकी संज्ञा है, हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि स्कोप से डियर स्टूडेंट्स आप क्या समझते हैं, स्कोप का मतलब क्या होता है। स्कोप का मतलब फ्रेंड्स बेसिक से यही है कि किसी भी इस कोर्स की क्षमता कितनी है, ये हमको कहाँ तक लेके जा सकता है हमारी लाइफ टाइम जर्नी के अंदर, ये हमारे लाइफ में हमको क्या मुकाम दिला सकता है, ये हमारी लाइफ में हमको क्या स्टेटस दे सकता है। सब लोग यही समझते हैं। बट अगर हम ध्यान से देखा जाए इस चीज़ को और ऑब्ज़र्व करते हैं अपनी इंटेलिजेंस पावर से, तो हम इसमें देख पाएंगे कि ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है अगर आप किसी अदर कोर्सेज़ में जाते हो। बिकॉज ये जो स्कोप, ये जो अदर कोर्सेज़ का सिस्टम है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप एक एग्ज़ाम्पल दूंगा कि सपोज़ कर लिए कि मैं अभी गाज़ियाबाद दिल्ली में हूँ और मुझे मुंबई जाना हो, तो हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत से हैं। मैं फ़्लाइट से भी जा सकता हूँ, मैं ट्रेन से भी जा सकता हूँ, मैं गाड़ी ड्राइव करके जा सकता हूँ। सो इसमें अगर कोई सवाल करता है कि लाइक क्या ज़्यादा बेटर, किस में ज़्यादा स्कोप है, कि ट्रेन में ज़्यादा स्कोप है, कि फ़्लाइट में ज़्यादा स्कोप है, कि आप सेल्फ ड्राइव करके जाओगे कि उसमें ज़्यादा स्कोप है, नो, दिस इज़ जस्ट अ मीड ऑफ कम्युनिकेशन। हमको क्या सूट हो रहा है उस समय,
हम उस चीज़ को देखेंगे। क्या मेरे पास टाइम की कमी है, मुझे जल्दी पहुंचना है, तो उस कंडीशन में बंदा फ़्लाइट लेगा। अगर कुछ टाइम है बंदे के पास तो वो ट्रेन से जा सकता है आराम से, उसको घूमना फिरना मस्ती करनी है, सो वो ड्राइव करके भी जा सकता है। सो इसमें स्कोप का कुछ भी लेना देना नहीं है। स्कोप फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, किसी कोर्स के अंदर कोई कमी नहीं होती है। जो हम आउटपुट जितना देते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, उसी हिसाब से हमको इनपुट मिलता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स या बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं, बिकॉज अगर आप किसी से भी पूछोगे तो हर आदमी कुछ ना कुछ बोल देता है, भले उसको उस पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज हो या ना हो, वो हमको कुछ ना कुछ आइडिया दे देता है कि इसको करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए, और वो बोल के चला जाता है। बट क्या वो बंदा जो बोल के चला गया, क्या वो आपको लाइफ टाइम जर्नी में सपोर्ट करने वाला है, आपके पढ़ाई आपके कैरियर में सपोर्ट करने वाला है? नो माय डियर फ्रेंड्स। तो बहुत जगह से बहुत से लोग बोल रहे हैं, तो आप सिर्फ उनके बोलने के ऊपर सुन के उसको अपने माइंड में उस डाटा को सेव मत कर लीजिए। उसको आप ऐसे ही सेव कर लोगे तो ये सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट किया। उसको जानिए, समझिए, उसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर आप बीडीएस के बारे में बात करते हैं तो बीडीएस करके काफ़ी लोग काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और एमबीबीएस डॉक्टर्स से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। एमबीबीएस के ऊपर ज़्यादा इतना फोकस क्यों है? बिकॉज नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, कोचिंग इंडस्ट्री और इतना ज़्यादा बहुत सा इसका टीआरपी हो गया है हर, इसलिए जहाँ पे भी आप जा रहे हो तो मार्केटिंग का एरा है। रोड पे चलते हुए, बैनर्स पे, फ़ोन में, टीवी के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, हर जगह आपको उसके बारे में सुनने को मिल रहा है। तो वो डाटा हमारे माइंड के अंदर सेव हो जाता है, इसलिए हमको भी लगता है कि नहीं, एमबीबीएस के अंदर स्कोप है, एमबीबीएस के अंदर स्कोप है। एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, हमारा माइंड ऐसे ही फंक्शन करता है। अगर सपोज कर लिए अभी हम एक मेडिकल कॉलेज, एक कोई नाम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। आपने एक मेडिकल कॉलेज एज्यूम कर लिया, भारत मेडिकल कॉलेज, ठीक है। और आप लगातार, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 दिन तक इस नाम को लगातार सुनते रहिए। आप कहीं भी निकल लो, आप आपके फ्रेंड सर्कल में लोग बोल रहे हैं भारत मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा है, भारत मेडिकल कॉलेज, भारत मेडिकल कॉलेज। फ्रेंड के पास गया, उसने बोला भारत मेडिकल कॉलेज अच्छा है, फ़ोन खोला, उसके अंदर ऐड आ गया भारत मेडिकल कॉलेज। रोड के ऊपर चल रहे, होल्डिंग दिखाई दे रही है भारत मेडिकल कॉलेज। न्यूज़पेपर आपने खोल के देखा, न्यूज़पेपर के लिए क्या रहा है कि भारत मेडिकल कॉलेज। तो क्या होगा, ये जब एक ही नाम को बार बार आपके माइंड के सामने रिपीट किया जाएगा तो वो स्टोर हो जाता है आपके अंदर। ये माइंड हमारा सीपीयू की तरह फंक्शन करता है। सो जब हम काउंसलिंग करेंगे या सीट लेने जाएंगे तो ऑप्शन आएगा कि हाँ एडमिशन लेना चाहे तो एमबीबीएस में, ये हमारे पास 10 कॉलेज है, और जैसे नाम आया भारत मेडिकल कॉलेज, येस आई वांट टू टेक माय एडमिशन इन भारत मेडिकल कॉलेज। तो इस तरह से हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हमको प्रॉपर इंटेलिजेंस उसके बारे में पता नहीं है। सीधी साधी एक लॉ ऑफ नेचर, एक प्रकृति का नियम है, यूनिवर्सल लॉ है कि आप कोई भी चीज़ के जितनी ज़्यादा डेप्थ में जाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए वो फ्रूटफुल होगा, उतनी ज़्यादा आपसे उससे रिवॉर्ड मिलेंगे। जैसे कि हम जितना गहरा गड्ढा खोदते हैं तो हमको उतना अच्छा साफ़ और मीठा पानी मिलता है। अगर आप गहरा गड्ढा नहीं खोदोगे, थोड़ा ही से गड्ढा खोदोगे, तो आपको पानी तो मिल जाएगा, बट वो पानी उतना साफ़ नहीं होता है, पीने लायक नहीं होता, उसको फ़िल्टर करने की ज़रूरत होती है। ऐसे ही जैसे आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम में दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को नॉलेज नहीं है। अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि ये बच्चा ख़राब है, इसको पढ़ना नहीं आता है, तो मेरा बोलने का तरीका बिल्कुल ख़राब होगा। सबके नॉलेज का लेवल अलग अलग होता है। नॉलेज का लेवल किसने कितनी डेप्थ नॉलेज ली। जो बच्चे 600 का स्कोर, 650 का स्कोर निकाल लें, इसका मतलब कि वो बिल्कुल रूट तक गए इस साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, इसलिए वो इतना स्कोर निकाल के लेके आ पा रहे हैं। जो बच्चा 400 का स्कोर निकाल के ला रहा है, वो बच्चा ख़राब नहीं है, वो लास्ट लेवल तक नहीं जा पाया। तो कोई भी रेस तभी कंप्लीट होती है, पहला ये सिस्टम होता है कि या तो आप इसको स्टार्ट करो, और दूसरा ये होता है कि उसको फिनिश करो। बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं सोसाइटी के, उसको आधे में छोड़ के चले जाते हैं। और कोई बंदा ये नहीं बोल सकता, आज इतनी डेयरिंग नहीं है आज लोगों के अंदर कि या मैंने मेहनत कम करी थी इसलिए मैं फेल हो गया। मेरा फोकस, जब मेरे पास पढ़ने का टाइम था तो मैं 10 जगह पे बहुत से काम कर रहा था, अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहा था लोगों से, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा था जो हमारे क्वेश्चन पेपर में आने वाले नहीं थे। तो अगर मैं कुछ ऐसी मेहनत कर देता, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर देता, तो मैं भी कामयाब हो सकता था। ऐसे लोग नहीं बोलते हैं, इसलिए एक सिंपल सा वर्ड होता है कि ये चीज़ ख़राब है। तो ये सब जो कोर्सेज़ हैं, ये तो लाइक आपके एक डेड चीज़ है। अगर आप मुझसे पूछते हो कि ये फ़ोन का क्या स्कोप है, ये आपका कंप्यूटर का क्या स्कोप है, इस लैपटॉप का क्या स्कोप है, तो इसके अंदर कोई स्कोप नहीं है। इसकी अपनी एक क्वालिटी है। ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मैंने इसको कितना सीखा है चलाना, इसको मैं कैसे यूज़ कर पाता हूँ और किस फील्ड में इसको यूज़ कर रहा हूँ, तब ये हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। इस कंप्यूटर को मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, किस फील्ड में यूज़ कर रहा हूँ, इससे क्या इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, कितनी मुझे इसकी नॉलेज है। ये ग्लास पानी, ये तो एक ट्रांसपेरेंट पानी है, ऐसे ही आपका एक कोर्स है, ये तो एक ट्रांसपेरेंट है। अब ये मेरी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं चाहूँ तो इसको कन्वर्ट कर दूँ, ट्रांसफॉर्म कर दूँ किसी भी अदर चीज़ों में,
इस पानी के मैं मेडिसिन बना सकता हूँ, इस पानी के मैं चाय बना सकता हूँ, इसकी मैं कॉफ़ी बना सकता हूँ, इससे बहुत सी कोल्ड ड्रिंक बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसे बन सकती हैं। अब लेकिन वो बनाने के लिए हमको क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? नॉलेज की ज़रूरत होगी। सो अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसके पास फंड्स नहीं है एमबीबीएस करने के लिए, और आपके पास एक बेसिक सा फंड है कि आप 10-12 लाख रुपए ही खर्चा कर सकते हो, सो अगर आपका एडमिशन बीएमएस में हो रहा है तो बिल्कुल बीएमएस करिए। इंडिया के अंदर अगर आप देखते हो तो $3 बिलियन से ज़्यादा की इंडस्ट्री है बीएमएस की, और बीएमएस एक कंप्लीट साइंस है, एक प्रॉपर साइंस है। बट ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप उसके कितने डेप्थ में जा रहे हो, कितनी आप नॉलेज लेके जा रहे हो। अगर आपके पास प्रॉपर सफिशिएंट नॉलेज है माय डियर फ्रेंड्स, तो जो सक्सेस नाम की जो चीज़ है वो आपको ऑटोमेटिक फॉलो करती है, जिधर जिधर आप जाओगे सक्सेस पीछे चलेगी। बट एक कॉमन सी चीज़ जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जो स्टूडेंट्स में देखता हूँ पिछले 13 साल से, और अभी इस कुछ टाइम में इसको ज़्यादा नोटिस कर पा रहा हूँ, वो ये है कि कभी भी किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप इस चीज़ को क्यों करना चाहते हो, इस कोर्स को क्यों करना चाहते हो, तो सीधा सा सिंपल सा ये रहता है कि इसमें स्कोप ज़्यादा है, इसमें पैसा कमाने का मौका ज़्यादा मिलेगा, इससे हमको लाइक फेम और नेम ज़्यादा मिलेगा। सो आपकी रूट में ही प्रॉब्लम आ रही है सोचने की। आप जब कोई चीज़ की फेम के पीछे भाग रहे हो, सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो, यानी कि आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। आप सिर्फ वो चीज़ इसलिए कर रहे हो कि उससे हमको पैसा ज़्यादा कमाने को मिलेगा और ज़्यादा हमको फेम मिलेगा। तो ये चीज़ जो आप सोच रही है आपके माइंड ने सेव कर लिया और ये इसी हिसाब से फंक्शन कर रहा है। तो आप कहीं पे भी फेम और पैसे के बारे में न्यूज़पेपर में, टीवी में, एड्स में कहीं पे देख रहे हो तो आपका माइंड वहीं पे डिवोटेड होता जा रहा है। इस तरह से हमारा माइंड फंक्शन करता है। सो अगर अपने माइंड को आप सही कमांड दोगे कि नहीं, आई वॉन्ट टू डू दिस कोर्स एनी हाउ, आपके अंदर वो थर्स्ट ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। सो अगर आप बीपीटीएच को देख रहे हो, बैचलर इन फिजियोथेरेपी को देख रहे हो, तो आज का जो सोसाइटी है, जो एरा है, आज में टेक्नोलॉजी का टाइम है, ज़्यादातर लोग कंप्यूटर लैपटॉप से काम करते हैं। आईटी इंडस्ट्री में बहुत से लोग जगह बैठ के काम करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी फिजिकल बॉडी है इनएक्टिव होती जा रही है। तो इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा स्कोप है। अब बट इसमें थोड़ा सा आपको लिमिटेड नहीं, एक्स्ट्रा लिमिटेड सोचना है। स्कोप मतलब आपको किसी ने लाइक ये ऐसा डाटा दे दिया कि फिजियोथेरेपी करने के बाद आप 25-30 हज़ार रुपये कमा पाते हो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको लगातार क्या कर रहे हो उसमें। आप चाहो तो अपनी क्लिनिक डालो, आप चाहो तो उसमें अपनी इंडस्ट्री डालो, आप चाहो तो जॉब करो, आप क्या करना चाह रहे हो उसके अंदर। आप बीएमएस करके एक अपनी सेल्फ की प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी क्लिनिक खोल सकते हो, एक गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, एक प्राइवेट जॉब कर सकते हो, एक अपनी ड्रग्स की कंपनी खोल सकते हो, एक ट्रेनिंग कैंप्स खोल सकते हो, बाकी डॉक्टर का एसोसिएशन बना सकते हो। आप जितना आउटपुट अपनी तरफ से निकालते जाओगे उतना आपको इनपुट रिवर्ट में मिलता जाएगा। बट हमारी नॉर्मल से जो एक ह्यूमन टेंडेंसी आज की डेट में, आज के एरा में हो गई है, टू गिव द लिटिल बिट एंड टू टेक द मैक्सिमम। ये फंडा इज नॉट अ यूनिवर्सल फंडा। एसीएस में हम जो भी काम करते हैं, हम एक यूनिवर्सल फैक्ट्स पे काम करते हैं, बिकॉज जो यूनिवर्सल रूल है, जो प्रकृति के नियम है, वो कभी ख़राब नहीं हो सकते, गलत हो ही नहीं सकते। फाइन। सो हमारे नियम बिल्कुल गलत हो सकते हैं इंसान के बनाए हुए, और वो तभी गलत होंगे जब हमारे पास आधी अधूरी नॉलेज होगी। तो बीडीएस में भी बहुत बड़ा स्कोप है। बीडीएस करके आप जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, प्राइवेट में जॉब कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अंदर सर्जरी होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। आज की डेट में आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है बाहर से, जर्मनी में, कि आपके डेंटल टूल्स बना रही है, बड़ी बड़ी किट्स बना रही है, उसमें आप तो आप जितना अपना आउटपुट देते रहोगे, जितना अपने आपको ट्रेन करते रहोगे, आप उतना एक्सपर्ट बनते रहोगे। और सक्सेस, जैसे कि एक हम यहाँ पे हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बहुत जगह सुनते हैं कि इसने ये कोर्स किया और उसको 10 लाख का प्लेसमेंट मिल गया, उसने वो कोर्स किया उसको 20 लाख का प्लेसमेंट मिल गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि सबको एक जैसा मिले, बट ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्टार्ट करो। अगर आप कंटिन्यूस कोई चीज़ में अपना डिवोशन डालते जा रहे हो, अपनी नॉलेज गेन करते जा रहे हो, तो आपको कंटिन्यूस ग्रोथ भी मिलती जाएगी। ठीक है, जैसे कि एक ये भी एक नेचुरल फंड है। जैसे आप और हम हैं, आज आप 18 ईयर्स 20 ईयर्स के हो, 21 ईयर्स की हो, तो आप एकदम से 21 ईयर्स के नहीं हुए, आप धीमे धीमे 21 ईयर्स के हुए हो। ठीक है, ऐसे प्लान भी धीमे धीमे बढ़ता है। तो हर चीज़ टाइम के साथ धीमे धीमे होती है, बढ़ती है। बट हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा होती है कि हमको एकदम से कर दो। सो फ्रेंड, एकदम से तो मैजिक होता है। सो माय डियर फ्रेंड, स्टूडेंट्स का काम ही होता है, स्टूडेंट की डेफिनेशन होती है, स्टूडेंट मीन्स लर्नर। और मैं भी अपने आप को एक स्टूडेंट समझता हूँ, बिकॉज स्टूडेंट होने में बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज सीखने को मिलता है। और जब हम सीख जाते हैं कोई चीज़, इसके ऊपर हमको कमांड हो जाता है, तो उसके हम मास्टर हो जाते हैं। तो आप किसी भी चीज़ में जितना ज़्यादा कर सकते हो, उतना ज़्यादा आपको रिवर्ट में उतनी सक्सेस मिलेगी। सो अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो रहा है, आप वेटनरी में जा रहे हो, वेटनरी के बारे में अभी
निकला है तो वेटनरी बता देता हूँ, वेट डॉक्टर्स जो पशु चिकित्सक होते हैं, जानवरों के डॉक्टर होते हैं। इसमें अगर आप स्कोप के बारे में पूछोगे, इसके अंदर आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो, इसके अंदर आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। इसको करने के बाद डायरेक्ट आप मिलिट्री में, आर्मी में जा सकते हो, एज अ कमांडर की पोस्ट आपकी लगती है। बिकॉज आर्मी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, कैमल्स होते हैं, हॉर्सेज होते हैं। आर्मी में जॉब लग सकती है, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज में लग सकती है, आपका बड़े बड़े फार्म हाउस में लग सकते हैं, डेयरी फार्म्स में लग सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आपको एक ब्लॉक ऑफिसर की पोस्ट मिलती है, आपको एक ब्लॉक दे दिया जाता है, वहाँ पे जाओ, किसानों को सिखाओ कैसे कैसे अपनी ज़मीन को यूज़ करना है, कैसे फार्मिंग करनी है, कैसे मेडिसिन यूज़ करनी है। इसमें जाके आप मेडिसिन इंडस्ट्री में जा सकते हो। मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर जाके आपको वैक्सीनेशन की नॉलेज होगी तो उसके अंदर काम कर सकते हो। इस तरह से कर सकते हो, अपना खुद का सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। सेंचुरी में जा सकते हो, आपको कूल लाइफ बितानी है, आपको इतना शोर शराबा पसंद नहीं है तो आप किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जॉब कर सकते हो, वहाँ पे जाके एक सुकून की लाइफ बिता सकते हो। या इसी चीज़ में आगे आप बढ़ना चाहते हो और ज़्यादा बढ़ना चाहते हो तो इसी में आप पीजी करो और जेनेटिक्स के अंदर आप अपनी रिसर्च करो तो एक साइंटिस्ट के रूप में आप कन्वर्ट हो सकते हो, प्रोफेसर के रूप में कन्वर्ट हो सकते हो। तो आप देख लो कितना मैं लगातार बताते जा रहा हूँ, स्कोप की कमी किधर है। बट हमारा जो एफर्ट्स कमी उसमें आ जाती है, बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है कि जल्दी मिल जाए और एफर्ट्स ना हो। तो आप वेटनरी के अंदर भी अनलिमिटेड स्कोप्स है, या आप बीडीएस की बात करते हो तो बीडीएस के अंदर भी अनलिमिटेड स्कोप है, बीएचएमएस के अंदर भी अनलिमिटेड स्कोप है, सबके अंदर स्कोप है। बट मेन चीज़ है, मेन क्रिएटर आप हो, जैसे आप उस चीज़ को फंक्शन करोगे। ये कोर्स है, एक डेड चीज़ है, एक कंप्लीट साइंस है ये, बट उसको जैसे आप यूज़ करोगे आपको पता चलेगा। बट हमारे मायने डाटा जो सोसाइटी में लोग बोलते रहते हैं, अब किसी भी आप लाइक एमबीबीएस डॉक्टर से पूछोगे क्या कि एमबीबीएस और ये आपका आयुर्वेद में क्या अच्छा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है एमबीबीएस वाला डॉक्टर यही बोलेगा कि हमारी मॉडर्न मेडिसिन अच्छी है। और सेम आप रिवर्स साइज में जाओगे, उससे पूछोगे, आयुर्वेदिक से पूछोगे कि आप मॉडर्न मेडिसिन अच्छी है कि हमारी साइंस अच्छी है, तो वो बोलेगा हमारी साइंस अच्छी है, इनसे ज़्यादा पुरानी साइंस है, वैदिक साइंस है, इसके अंदर भी सर्जरी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आप किसी से भी पूछोगे तो अपनी अपनी फील्ड को अच्छा बोलता है, बट साथ में एक वो गलती कर देता है। अपने आप को अच्छा बोलता है, डैट इज़ ओके, बट गलती से वो दूसरे को गलत बोल देता है। और वो जो गलती से वो दूसरे को गलत बोल देता है, वो डाटा हम स्टोर कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो सेव हो जाता है, और इससे हमको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है माय डियर फ्रेंड्स। सो अगर देखिए गलती कहाँ पे, गलती अगर सिर्फ आप सोच रहे हो कि ये नहीं करते हैं यार, फिर चलो एक साल और देख लेते हैं, फिर अगले साल भी आपने अगर आप किसी चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हो तो कल चीज़ की कैसी गारंटी है कि कल आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ लोगे फ्रेंड। इसलिए जो भी करना है आज में करो। आप क्या कर रहे हो कि हम सभी लोग एक लिमिटेड टाइम लेके आए इस प्लानट के अंदर। सो आप जो सबसे कीमती चीज़ है अपना टाइम, उस टाइम को वेस्ट कर रहे हो। बच्चे ज़्यादातर जो देखते रहे स्टूडेंट्स, कई इतने स्टूडेंट्स मिलते हैं जो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल वेस्ट कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। 6 साल में तो माय डियर फ्रेंड्स आपका कोर्स खत्म हो जाता है और आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं जितना आपने सोचने रख लिया। सोचने से क्या होता है, हम सोचते क्यों हैं? जब भी हमको पास्ट में जाना होता है या फ्यूचर में जाना होता है तब हमको सोचने की ज़रूरत पड़ती है। बट प्रेजेंट में तो कभी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रेजेंट में तो सिर्फ हमको काम करना है, या प्रेजेंट में हम सिर्फ देख सकते हैं। अभी मैं आपसे सेशन कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसमें अभी हमको सोचने की क्या ज़रूरत है। जितना मैं आपको समझा सकता हूँ, जितना मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ आपको कर दे सकता हूँ कि हाँ, जिससे आप इंस्पायर हो, बूस्टअप हो, उठो, और ये सब जो नेगेटिविटी चीज़ है उसको आप दूर करो और अपना कैरियर पे जाओ। तो अगर आपका ये जो क्वेश्चन है कि स्कोप किसके अंदर ज़्यादा है, स्कोप माय डियर फ्रेंड अगर आपके अंदर है तो सभी चीज़ के अंदर है। अगर आपके अंदर स्कोप नहीं है तो किसी चीज़ के अंदर स्कोप नहीं है। एक गाड़ी आपको दे दी जाए, अगर आपको चलानी नहीं आती हो तो कोई स्कोप नहीं है आपके अंदर, उस गाड़ी के अंदर। आप ये कोई बंदा नहीं बोल सकता कि मेरे अंदर मैंने एफर्ट नहीं करे। हम ब्लेम कर देते हैं गाड़ी के ऊपर कि नहीं ये गाड़ी बेकार है। बट अगर मैंने इसको चलाना सीख लिया तो हम बहुत अच्छी तरह से ड्राइव कर सकते हैं। एक स्वॉर्ड है हमारे हाथ में, एक तलवार है, अगर हमको नहीं चलाने आए तो हमको अपना नुकसान कर सकते हैं। बट उसको हम लगातार चलाते रहे, प्रैक्टिस करते रहे तो हम उसमें मास्टर हो जाएंगे, फेंसिंग मास्टर हो जाएंगे, और हम अपनी भी मदद कर सकते हैं, दूसरों की भी मदद कर सकते हैं और काफ़ी लोग को सिखा सकते हैं। तो कोई भी चीज़ में सक्सेस का फॉर्मूला फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर आपका उस चीज़ में प्रॉपर नॉलेज हो गया है, कमांड हो गया है। एक डॉक्टर का काम, अगर आप ह्यूमन बीइंग के डॉक्टर बन रहे हो या एक वेट के डॉक्टर बन रहे हो, तो दोनों का अलग अलग साइंस है। सो आप उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज जब तक कर लो, कोर्स कंप्लीट हो जाता है, बच्चे प्रोफेशन में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई लोग पढ़ते रहते हैं और वही लोग आगे जाके तरक्की कर जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि लाइक जस्ट वांट कि हाँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मिल रहा। तो एक यूनिवर्सल फंडे पे आप रहो कि लाइक जितना मैं
अपनी तरफ से आउटपुट दूंगा उतना ही मुझे इनपुट मिलेगा। अगर इस चीज़ फॉर्मूले को समझते हो तो टाइम मत वेस्ट करना। अगर एमबीबीएस में नहीं हो रहा है तो अच्छी डील्स स्टार्टिंग में ही निकल जाती हैं आपके पास। तो बीडीएस दिख रहा है, बीएमएस दिख रहा है, बीएचएमएस दिख रहा है। जो आपकी अगर पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है एमबीबीएस की, कोई बात नहीं, बीएचएमएस में कर रही तब भी आप डॉक्टर हो, अपनी भी मदद कर सकते हो, दूसरों की भी मदद कर सकते हो। और अगर आपके अंदर दम है, आपके अंदर है जज्बा, तो उसमें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कमाई कर सकते हो। लोग कमा रहे हैं तो आप भी कमा सकते हो। बस ये डिपेंड करता है कि वो एफर्ट्स डाल लें, आप कम एफर्ट डाल लो। आपका एफर्ट अभी क्या है? सोचने का। तो वो सोचने से अपने आप को फ्री करो और करने का एफर्ट डालो। कई स्टूडेंट्स को मैं इस सेशन में भी थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा, टाइम भी ज़्यादा हो गया लगभग 20 मिनट, कि आप लोग काफ़ी फ्रेंड्स लोग डिफरेंट चैनल्स पे हर जगह पे पूछते हैं तो कितना कट ऑफ है, कितना आएगा, कितना मार्क्स लिया हूँ। आप हायर साइड में सोचते हो कि मैं 550 या 600 नंबर का टारगेट बनाता हूँ, तो उसमें बुरा कौन सी बात है? तो ये सब क्वेश्चन क्या कि आप कहीं के बारे में कुछ चीज़ जान लेने से क्या वो क्वेश्चन आपके टॉपिक में आने वाले हैं कि बिहार का क्या कट ऑफ होगा, कि वेस्ट बंगाल का क्या कट ऑफ होगा, कि क्या ये आपके क्वेश्चन पेपर में ये सब आने वाले हैं? 5 मई के बाद आप फ्री हो जाओगे, उसके बाद आप आराम से ये सब चीज़ें जान सकते हो। ये सब तो अभी आपके पेरेंट्स भी सर्च कर सकते हैं। अभी तो आप सोचो कि मैक्सिमम मैं कितना कर सकता हूँ, आप मैक्सिमम के बारे में सोचोगे, बट ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम नहीं कर पाओगे, थोड़ा नीचे पे रुक जाओगे। अगर किसी बच्चे को डर लग रहा है कि नहीं मैं इतना तो नहीं ला पाऊंगा, आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना है, तो आप प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से अपना पढ़ाई करो, आप अपनी तरफ से बेस्ट देते रहो। फिर जो रिजल्ट जो आएगा फिर उसके ऊपर अपने को डिसीजन लेना है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर किसी को बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, तो बंदा अब्रॉड जा रहा है। अगर सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में, तो एक सोसाइटी भी अच्छी बनती है और आपका भी सक्सेस अच्छा रहता है और आपको भी फ्री लगता है। बिकॉज सोचा सिर्फ खाली समय में जा सकता है, ठीक है, बट जब आप किसी काम को इंटरेस्ट से कर रहे हो, इन्जॉयमेंट से कर रहे हो, उस समय आपके पास सोचने का भी वक्त नहीं होता है। तो अपने आप को हमेशा ऐसे रखो कि सोचने का वक्त भी ना मिले। कुछ भी काम करो, फुल एनर्जी, फुल इंटरेस्ट, फुल फोकस के साथ काम करो। स्कोप सब में बराबर है, स्कोप में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी के अंदर कोई बच्चा ज़्यादा ये एमबीबीएस कर रहा है, कोई कम कर रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्कोप सबके अंदर बराबर है। डिपेंड करता है कि हमने उसके ऊपर क्या आउटपुट डाला और उससे हमने क्या सीखा। डिग्री लेके यार इंडिया में बहुत से लोग घूम रहे हैं, ये डिग्री इज़ अ डेड थिंग। ये डिग्री दिखा के कहीं पर जॉब मिल जाएगी क्या? बंदा जॉब देगा आपको तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसकी कुछ मदद करो, उसके फर्म में, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसके लिए आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। सो नॉलेज इज़ ऑलवेज अबव देन डिग्री। डिग्री लेके तो बहुत से लोग घूम रहे हो और वो लोग क्लेम करते हैं कि लाइक ये चीज़ ख़राब है, वो ख़राब है। फ्रेंड्स, कुछ बोलने से पहले आप सोचो, बिकॉज हम जो भी बोलते हैं वो फिर अब ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो दूसरे लोग सुनते हैं और उनके ऊपर फ़र्क पड़ता है। जो लोग बोल रहे हैं उनके ऊपर आप ना सोच करके कॉपी पेस्ट उनको मत करो। आप खुद से जानो कि किस में स्कोप है, और आप जानोगे तो आप देखोगे कि स्कोप ही स्कोप है हर जगह। बट मैं ही सोया हुआ था, मैं ही बस सिर्फ सोच रहा था कि ऐसा वैसा कुछ कर नहीं रहा था। तो आप करोगे तो एमबीबीएस कर सकते हो, तो एमबीबीएस में बहुत अच्छा स्कोप है। एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल एक और सेट करता हूँ। मेरे आगे 3 डॉक्टर बैठे हैं, ABC। एक नंबर 1 ने एक मॉडर्न मेडिसिन से करके रखा है, GP है, वो एक एमबीबीएस डॉक्टर है। नंबर 2 आपका BHMS है। नंबर 3 आपका होम्योपैथिक है। मैं एक बंदा हूँ, मेरे को नहीं पता, इनोसेंट, इस बारे की फील्ड में नहीं पता है, लेट्स एज्यूम दैट। तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके पास कौन सी डिग्री है, आपके मेरी ये बीमारी है, आप में से कोई भी एक सही कर दो, मुझसे कम से कम पैसे ले लो, बढ़िया से बढ़िया मेडिसिन दे दो और मुझे ईजिली मेरी प्रॉब्लम को सही कर दो। मेरे लिए वही भगवान है, वही अच्छा डॉक्टर है। मुझे तो आपकी डिग्री से पता नहीं। तो एक पेशेंट का सोचना ऐसा होता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। वो तो बस क्योरमेंट चाहता है कि उसको बेटर अच्छे से कोई प्यार से बात कर ले, समझा दे उसकी प्रॉब्लम, उसका ट्रीटमेंट सही से कर दे और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इन सब चीज़ों में, मार्केटिंग टैक्टिक्स में मत फंसो और इन सब चीज़ की नेगेटिविटी में मत फंसो। कामयाबी और सक्सेस तभी मिलेगी जब आप कोई चीज़ के लिए लगातार मेहनत करते रहोगे, पुशअप करते रहोगे। फाइन, लगातार बिना रुके अगर लगातार करते रहोगे मेहनत, तो लगातार सक्सेस भी आपको मिलती रहेगी। यही इतना सा सेशन काफ़ी है मेरे ख्याल से। इससे आप लोगों को, कुछ लोगों को, ये ऐसे मेरी सोच है मेरे डियर फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी सोच नहीं सही लगती है तो कोई बात नहीं, यू आर इंडिपेंडेंट टू टेक योर ओन डिसीजन। बट इस तरह से अगर आप सोचोगे तो ये सोच जो हम आपको बताएं, दिस इज यूनिवर्सल लॉ, और यूनिवर्सल लॉ गलत नहीं हो सकता है। जितना आप आउटपुट दोगे उतना ही आपको रिवर्ट में मिलेगा माय डियर फ्रेंड। एक मॉम डैडी ऐसे होता है जो बिना सोचे समझे दे देते हैं, बट अगर आप कहीं जॉब में कहीं से भी कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो वहाँ पर वो आपकी नॉलेज का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग को अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है कि कैसे अपने सीट के लिए अप्रोच करना है, कहाँ पे कौन सी काउंसलिंग करनी है, तो ACS का ये चैनल पूरी तरह से आपकी पूरी काउंसलिंग कराता है। लास्ट ईयर भी हमने सारे डिफरेंट कोर्सेज़ के, MBBS और बाकी सब कोर्सेज़ के भी काउंसलिंग करी थी अपने चैनल पे। तो अगर आप हमारे चैनल्स को देख के समझ सकते हो तो बिल्कुल हमारे चैनल पे सारी काउंसलिंग कराई जाएगी। आप हमारे वीडियोस को देख के
अपनी काउंसलिंग को कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस अगर आपके जेन्युइन हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को भेजिए, हम आपको कोशिश करेंगे उसको बेटर से बेटर आंसर करने की। और हमारी पेड काउंसलिंग की सर्विसेज भी रहती हैं। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है तो वो ACS से रजिस्टर्ड होकर हमारी पेड काउंसलिंग ले सकता है। उस कंडीशन में हम उसकी काउंसलिंग के थ्रू प्रॉपर जो भी आपका स्कोर आता है, जहाँ पे बेटर से बेटर सीट मिल सकती है आपको जो भी कोर्स में, उसमें आपको मेंटर करते हैं और ऑथेंटिक वे से थ्रू काउंसलिंग आपकी सीट तक पहुँचाते हैं। तो स्क्रीन पे कुछ नंबर होंगे, तो वो स्टूडेंट्स पे कॉल कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। और अदरवाइज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, यहाँ पे पूरी काउंसलिंग होस्ट की जाएगी और समय समय पे आपको बूस्टर डोज भी मिलते रहेंगे हमारी तरफ से। सो ओनली सक्सेस बनता है माय डियर फ्रेंड, इस चीज़ को भूल मत जाना। काफ़ी ज़्यादा आप लोग मोटिवेशन वीडियोस देखते हो, संदीप को देखते हो, बिंद्रा भाई को देखते हो, सबको देखते रहते हो, हर जगह देखते रहते हो, बट उसके बाद कुछ चेंजेस क्यों नहीं आते? जिसे हम सुनते हैं और छोड़ देते हैं। तो अगर हम इस पानी को सिर्फ देख के छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। पानी को पी लेते हैं, प्यास बुझ गई, ठीक है। तो ऐसे जब कोई चीज़ अच्छी चीज़ सुनते हो तो उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो। चेंज आता है इम्प्लीमेंट करके, सुनने से नहीं आता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ख़त्म करते हैं इस सेशन को। कीप वॉकिंग, कीप स्माइलिंग, डू समथिंग ग्रेट।